क्या देख रहे हैं हम लोग भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलें या फिर इन्हें दूसरी भाषा में हम और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा क्या होती है बच्चों? सुनो, लिसन, व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, किसी जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज़्यादा है, कम है, किस डायरेक्शन में है, वगैरह वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, उस कर्व को हम क्या बोलते होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? भाई किसी भी रीजियन में, किसी भी क्षेत्र विशेष में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, किस पॉइंट पर, किस डायरेक्शन में है, ठीक है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, वगैरह वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो भी कोई लाइन ड्रॉ करते हो उसे आप क्या बोलते होते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लिख लीजिए, कर्व्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कर्व्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कर्व ड्रॉन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, उस कर्व को हम क्या बोलते होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी कोई कर्व ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम क्या देखेंगे बच्चों? अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, इनकी क्या देखेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनके प्रगुण देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, लिसन, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये कोई भी तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुमको निकालनी है, तो जिस किसी पॉइंट पर तुमको डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बोलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी जो मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ करी, इसके किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दोगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक डेफिनेशन तो तुमने क्या देखी? एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, उसकी रुकना। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो तुमने कर्व ड्रॉ करो उसे क्या बोलते हो? दूसरी बात यह है कि मान लो ये कोई रीजन, अभी एक और प्रॉपर्टी, एक और इसकी डेफिनेशन समझ लेना कि सपोज करो ये कोई रीजन है इस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने इसमें क्या करा? कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया मैंने? रेस्ट में रखा है, रेस्ट में, कोई वेलोसिटी नहीं दी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान देना कि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस पर मैंने किसी चार्ज को क्या कर दिया? रेस्ट में रखा। अब ये रेस्ट में रखने के बाद ये जो पाथ फॉलो करेगा वो पाथ कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया, रखा, ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर तुमने इसको शुरुआत में कुछ वेलोसिटी दे दी तो फिर ये जो पाथ फॉलो करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। अगर मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या बोल रहा हूँ आदित्य, ध्यान देना, अगर उस रीजन में मैंने उस चार्ज को शुरुआत में कुछ वेलोसिटी दे दी, फिर वो जो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, वो जो पाथ फॉलो करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है भैया, पर श्योर शॉट अगर तुमने क्या करा? उस पर रेस्ट में रखा, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को क्या बोलेंगे? इसकी एक और डेफिनेशन लिख लो, पाथ फॉलोड बाय अ रेस्ट चार्ज पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय अ रेस्ट चार्ज पार्टिकल अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पाथ फॉलोड बाय अ रेस्ट चार्ज पार्टिकल under an electric field, path followed by a rest charge particle, path followed by a rest charge particle under an electric field is known as electric field line। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा, अब वो चार्ज पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा, वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? जो उस पाथ को तुम क्या बोलोगे?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरलाइन कर लेना रेस्ट चार्ज पार्टिकल, रेस्ट को अंडरलाइन कर लेना। आपने इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस रीजन में क्या था, इस रीजन में क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल को विरामावस्था में छोड़ दिया। अब ये जो पाथ फॉलो करेगा इसके भीतर, उस पाथ को क्या बोलेंगे प्रांजल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड। नाउ लिसन, इसकी पहली प्रॉपर्टी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन तुम्हें क्या देगी। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट gives direction of electric field at that point. Tangent drawn at any point gives direction of electric field at that point. Tangent drawn at any point gives direction of electric field at that point. लिखिए, बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट की डायरेक्शन तुम्हें क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी सुनिए, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट, क्योंकि अगर कट करेंगी तो जरा देखो, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, अब मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ऐसी आएगी, और इस पर ड्रॉ करूँगा तो कैसी आएगी, ऐसी आएगी। अब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, ये संभव नहीं आ समझ में। भाई मुझे डायरेक्शन निकालनी है किसी पॉइंट पर, मुझे किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है ना, मैं वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, मैं वहाँ पे क्या करूँगा। अब जैसे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो पहली वाली लाइन बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और दूसरी लाइन क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। अब एक ही पॉइंट पर डायरेक्शन तो हो सकती है क्या, जैसे अगर मुझसे कोई पूछे यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी तो सिंपली ये होगी, मेरे से कोई पूछे यहाँ क्या होगी तो सिंपली ये होगी, मेरे से कोई पूछे यहाँ पे क्या होगी तो सिंपली ये होगी, मेरे से कोई पूछे कि डायरेक्शन यहाँ क्या होगी तो सिंपली ये होगी, इधर क्या होगी सिंपली ये होगी। किंतु इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या आई आपके पास, दो डायरेक्शंस आई। इज दैट प्रैक्टिकली फिजिबल। सेकेंड प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other two electric field lines never intersect each other because at intersection point two electric field lines never intersect each other because at intersection point there are two directions of electric field. Two electric field lines never intersect each other because at intersection point there are two directions of electric field which is not possible. Two electric field lines never intersect each other because at intersection point there are two directions of electric field which is not possible. इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस होंगी जो कि संभव, बनाइए। Why two electric field lines never intersect each other? Because at intersection point there are two directions of electric field which is not possible. तीसरा पॉइंट क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मान लो इधर कोई पॉइंट अपने पास में ए है, इधर कोई पॉइंट अपने पास में बी है, इधर अपने पास में कोई पॉइंट सी है, इधर अपने पास में कोई पॉइंट डी है। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व, उनकी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्या होती है बच्चों, डेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ डायग्राम में तुम देखो तो कहाँ ज़्यादा आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पर, बी पर। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी करीब होंगी, जितनी निकट होंगी, जितनी क्लोज होंगी, जितनी पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उतनी। लिखो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is proportional to density of electric field lines is proportional to electric field intensity. Density of electric field lines is proportional to electric field intensity. Density of electric field lines is proportional to electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या उतनी ज़्यादा। तो वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, एंड सो ऑन। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, समझ गए। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर then electric field intensity is more, and if electric field lines are away then electric field intensity is चौथी प्रॉपर्टी सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं भैया, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, निकलती हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भैया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है बच्चों, एंड होती हैं। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, आपने कल क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ही तो मैं जो कर्व बनाता हूं उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यस सर। इसीलिए देखो आप, इससे क्या हो रही है, इमर्ज आउट हो रही है, और इस पर क्या हो रही है, एंड हो रही है। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड ऑन electric field lines EFL emerge out from positive charge and they end on negative charge. Electric field lines emerge out from the positive charge and they end on negative charge. पांचवी प्रॉपर्टी,
किसी भी मेटल की बात करूं मैं, मेटल या कंडक्टर की, सुनना, मेटल या कंडक्टर की बात करूं बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मेटल या कंडक्टर की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। कंडक्टर की सरफेस के क्या होती है वो? परपेंडिकुलर। कोई भी मेटल या कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं या फिर एंड होती हैं तो हमेशा कैसे होती हैं भाई? ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं? एंड होती हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि कोई भी मेटल या कंडक्टर की बात करूं मैं, चालक या धातु की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा मेटल की सरफेस के क्या होती है? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो निकलेंगी या एंड होंगी तो वो कैसे होंगी? लिखो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू, since electric field is always normal to the surface of a conductor, since electric field is always normal to the surface of conductor, so EFL, electric field lines, so EFL always emerge out, so EFL always emerge out and on always normal to the surface of conductor. So EFL always emerge out and on normal to the surface of conductor. इसीलिए वो हमेशा जब भी निकलेंगी या समाप्त होंगी तो वो कैसे समाप्त होंगी? अरे कैसे होंगी? परपेंडिकुलरली। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के कैसे होंगी? परपेंडिकुलरली। बोलिए, सुनो भैया, अब यहां क्या करता हूं मैं, ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज लिया और ये नेगेटिव चार्ज। अभी जो मैंने लिए थे वो क्या लिए थे? आइसोलेटेड पॉजिटिव, आइसोलेटेड नेगेटिव। आइसोलेटेड मतलब समझते हो क्या? कि सबसे अकेला पड़ा ये, इसके आसपास कुछ और कोई है ही नहीं। तो जब कोई है नहीं तो कोई किसी और का इफेक्ट इस पर, ये भी बिल्कुल आइसोलेटेड है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। कहो ठीक है। लेकिन अब मैंने लिए इस तरह से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे क्या होगी? नेगेटिव पे एंड हुई, पॉजिटिव से निकली। बोलो, यहां पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे एंड हुई, यहां पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे एंड हुई। ये लीजिए, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे एंड हुई। कुछ ऐसा, इस पर जाकर ऐसे एंड होगी। अरे कहिए भाई, जो भी एंड होनी है या निकलनी है वो हमेशा नॉर्मली निकलनी है। अभी क्या थे? आइसोलेटेड थे, लेकिन अब आइसोलेटेड नहीं है तो एक दूसरे पर फर्क पड़ेगा इसका। जैसे ये निकलेगी, अभी कायदे से सीधी की सीधी निकल जाना चाहिए थी। समझो जरा, ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा फेवरेट है ये जेईई एडवांस के लिए। आज भी तुमको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बोल देंगे, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल, डजंट रिप्रेजेंट करेक्टली, रिप्रेजेंट्स करेक्टली, कुछ भी आ सकता है। मतलब ये बड़ा फेवरेट सा है। अगर ये आइसोलेटेड चार्ज होता तो सीधी की सीधी निकलती, जैसा कि इस पेज पे हुआ। बोलो, लेकिन क्या हुआ? अभी ये सीधी, अगर आइसोलेटेड होता तो सीधी की सीधी एंड हो जाती इस पे। अरे हो जाती कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या हुआ? आइसोलेटेड नहीं है, इसलिए एक दूसरे पर फर्क पड़ेगा। अब इससे निकलती है ऐसी सीधी, समझना, ऐसी निकलती, पर ऐसी निकलने की बजाय वो क्या होगी? ऐसी। अब इस पे एंड सीधी जाती, लेकिन ऐसे कर्व्ड एंड हो जाएगी। समझो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? भाई सीधी निकलना चाहिए थी, पर सीधी नहीं निकलेगी, वो मुड़ेगी। इफेक्ट आ रहा है एक दूसरे के ऊपर, कहो ना, इफेक्ट आ रहा है।
इफेक्ट आ रहा है एक दूसरे पर, ठीक। तो इस तरीके से, और ये बिल्कुल नॉर्मली होना चाहिए। वो मेरे डायग्राम में मेरे से नॉर्मली नहीं बन पाया वो एक अलग बात है, वरना जब भी एंड होना चाहिए बिल्कुल नॉर्मली, निकलना चाहिए तो बिल्कुल। और सर्कल पर नॉर्मल कौन होता है? रेडियस। सर्कल पर नॉर्मल कौन होता है? रेडियस होती है। बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगली प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इलास्टिक के जैसी होती है। इलास्टिक को खींचो तो क्या होता है? वो वापस से छोटा होने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट लाइक इलास्टिक। तो वो क्या करती हैं? उनकी लेंथ के अलॉन्ग श्रिंक होने की कोशिश करती हैं। दे टेंड टू श्रिंक देमसेल्फ अलॉन्ग देयर लेंथ। उनकी लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करती हैं, और उस संकुचित होने के प्रयास के कारण ही ये जब लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी, लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी, तो ये दोनों चार्जेस कहाँ आएंगे? दोनों चार्जेस कहाँ आएंगे? सारा जमाना जानता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एवरीवन नोज, बट व्हाई दे डू अट्रैक्ट ईच अदर? क्यों आकर्षित करते हैं? दैट रीजन कम्स हियर। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, बात सही है, पर क्यों करते हैं? तो उसका कारण यहाँ पर आ रहा है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ श्रिंकिंग देमसेल्फ अलॉन्ग देयर लेंथ। उनकी लंबाई की दिशा में वो संकुचित होने का प्रयास करेंगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे विल कम इवन मोर क्लोजर। छोटी होंगी तो अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? क्या करेंगे? लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract themselves along their length. Electric field lines contract themselves along their length. It is why two unlike charges attract each other. Electric field lines contract themselves along their length. It is why two unlike charges attract each other. Electric field lines contract themselves along their length. It is why two unlike charges attract each other. अगली प्रॉपर्टी देखो भैया, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर आइसोलेटेड होते तो सीधी की सीधी निकलती फील्ड लाइन। अरे बोलो, अगर आइसोलेटेड होते तो कैसे निकलती? बिल्कुल सीधी निकलती। बोलो, निकलती या नहीं? कब? जब आइसोलेटेड होते तब। लेकिन यहाँ आइसोलेटेड नहीं है। अब यहाँ क्या होगा? ऐसा निकलेगी और उसके प्रभाव के कारण ऐसा मुड़ जाएगी, ऐसा मुड़ जाएगी। ठीक है सर? अगर ये क्या होते, एक दूसरे पर फर्क नहीं पड़ रहा होता तो सीधी के सीधी निकल जाती। बोलो, पर कुछ ऐसी कहानी आएगी इसमें। कहिए, ऐसी कुछ कहानी आएगी? क्या मतलब हुआ इसका? समझना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इनकी लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, लेंथ के परपेंडिकुलर ये एक दूसरे को रिपल करती हैं। लेंथ के परपेंडिकुलर क्या करती है? एक दूसरे को रिपल करती हैं। लेंथ के परपेंडिकुलर या क्या करती हैं? एक दूसरे को रिपल करती है। और रिपल्शन के कारण क्या होता है? ये रिपल करती हैं, और इसी कारण से जो दो लाइक चार्जेस हैं वो भी क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। भाई लेंथ के अलॉन्ग कंप्रेस होती थी, श्रिंक होती थी, कॉन्ट्रैक्ट होती थी, इसलिए दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे। लेंथ के परपेंडिकुलर क्या कहानी आ रही है?
जैसे एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब जब ये रिपेल करेंगी सो दीज विल टेंड अवे, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बोलो। और इसीलिए क्या होता है, लाइक चार्जेस भी क्या होता है दुर्गेश, रिपेल करते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस repel each other perpendicular to the length. Electric field lines repel each other perpendicular to length. Electric field lines repel each other perpendicular to their length. It is why like charges repel each other. Like charges repel each other. Like charge क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कर लिया। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव थे, ये कौन से चार्ज थे, ये पॉजिटिव थे, तो इनमें क्या निकली, इमर्ज आउट हुई। यही वाली प्रॉपर्टी में ही समझे हम। अगर इसकी जगह कौन सा चार्ज ले लूं मैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव में बाहर निकलने की बजाय क्या होगा, हाँ जी, अंदर आ जाएगी। पॉजिटिव थे, अभी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो कहाँ आएंगी, अंदर। बोलिए, कुल मिलाकर लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रिपेल करेंगी, तो इसलिए दोनों अनलाइक चार्जेस भी कहाँ जाएंगे, एक दूसरे से, दोनों लाइक चार्जेस कहाँ जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। बोलो, वही की वही प्रॉपर्टी है, बस पॉजिटिव में अवे जा रहा था और नेगेटिव में टूवर्ड्स। पर मसले की बात ये कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ के परपेंडिकुलर एक दूसरे को रिपेल कर रही है और रिपल्शन के कारण ये कहाँ जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर दूर। करो करो फटाफट फास्ट। ये तुम्हारे पास में कोई भी कंडक्टर है, तुम देख चुके हो, कंडक्टर हो या मेटल हो, जब भी कंडक्टर या मेटल को चार्ज देते हो तो चार्ज कहाँ रहता है, अंदर नहीं जाता। कंडक्टर या मेटल को चार्ज देते हो तो चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पर। अंदर जाता है क्या, जब अंदर चार्ज नहीं जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कर्व ड्रॉ करते हैं उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वजूद नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, बोलिए। ठीक है, सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, since there is no electric field line inside a conductor, so since there is no electric field inside a conductor, so electric field lines have no existence inside a conductor. So electric field lines have no
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव नो एग्जिस्टेंस इनसाइड अ कंडक्टर। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो। बोलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो। ठीक है।